हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके ट्रिक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। संविधान से संबंधित ट्रिक्स के सीरीज में के पार्ट 1 में हम बात करने वाले हैं संविधान के स्रोतों अर्थात किन किन देशों से भारतीय संविधान लिया गया है तथा किन किन देशों से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं, उन सभी को हम ट्रिक्स के माध्यम से याद करने वाले हैं। अर्थात हमारा टॉपिक है, हमारी सीरीज का नाम है संविधान से संबंधित जीके ट्रिक्स। सर्वप्रथम हम भारतीय संविधान के स्रोत अर्थात किन किन देशों से भारतीय संविधान लिया गया है, उन सभी देशों के नाम हम ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो हमें सर्वप्रथम ट्रिक को याद करना है, अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा। अर्थात हमको अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा, इस ट्रिक को याद करना है। अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा। यहाँ पर ए से अमेरिका हो जाएगा, के से कनाडा हो जाएगा, बे से ब्रिटेन हो जाएगा, रे से रूस हो जाएगा, आ से आयरलैंड हो जाएगा, जा से जर्मनी हो जाएगा। आगे फिर से यहाँ पर आप देखिएगा, फिर से फ्रांस हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, आ से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और लास्ट में जा से जापान हो जाएगा। अर्थात हम इस ट्रिक के माध्यम से नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 ब्रिटेन, नंबर 4 रूस, नंबर 5 आयरलैंड, नंबर 6 जर्मनी, नंबर 7 फ्रांस, नंबर 8 दक्षिण अफ्रीका, नंबर 9 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 10 जापान। 10 देशों के नाम हम इस ट्रिक के माध्यम से याद कर चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि किन किन देशों से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं। उन सभी देशों में सबसे पहले अगर हम बात करें तो ब्रिटेन पर बात करेंगे। ब्रिटेन के संविधान से लिए गए प्रावधानों के बारे में बात करेंगे। तो क्या क्या प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं, उन सभी को याद करने के लिए हम एक ट्रिक पर विचार करते हैं और वो हमारी ट्रिक है इकेरा विकास मंत्र। इकेरा विकास मंत्र में इक से इकेरी नागरिकता हो जाएगी, रा से राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति हो जाएगी, वी से विधि की शासन व विधि निर्माण हो जाएगा, का से कानून निर्माण प्रक्रिया हो जाएगी, सा से संसदीय शासन व्यवस्था और मंत्र से मंत्री परिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं अमेरिका के संविधान से लिए गए प्रावधानों के बारे में। अमेरिका के संविधान से कौन कौन से प्रावधान हमारे देश के संविधान में लिए गए हैं, उन सभी को याद रखने के लिए हमें एक ट्रिक को याद करना है और वो ट्रिक है विधि से दोहरा अन्याय की पुनः उपमा लो। विधि से दोहरे अन्याय की पुनः उपमा लो। यहाँ पर वित्त से वित्तीय आपातकाल हो जाएगा, 2 से दोहरी नागरिकता हो जाएगी, रा से राष्ट्रपति का पद हो जाएगा, आ से अधिकार हो जाएगा, न्याय से न्यायपालिका हो जाएगी, पुनः से न्याय पुनरावलोकन हो जाएगा, न्यायिक पुनरावलोकन हो जाएगा, उसे उपराष्ट्रपति हो जाएगा, प्र से प्रस्तावना का विचार हो जाएगा, मा से महाप्रक्रिया हो जाएगा और लो से लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली हो जाएगी। आगे हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए प्रावधानों के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। उन सभी को याद रखने के लिए हमें क्रिकेट की सूची में नंबर 1 ट्रिक को याद करना है। अर्थात क्रिकेट की सूची में नंबर 1 कौन होता है? ऑस्ट्रेलिया होती है। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है कि हमेशा ही ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की सूची में नंबर 1 होती है। तो इस ट्रिक से हमारा हो जाएगा क्रिकेट की सूची में नंबर 1। अर्थात यहाँ पर सूची शब्द आपको मिल रहा होगा, सूची से यहाँ पर हो जाएगा समवर्ती सूची। अर्थात समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आगे हम बात करने वाले हैं कनाडा के संविधान से लिए गए प्रावधानों के बारे में। अर्थात कनाडा के संविधान से कौन से प्रावधान लिए गए हैं, उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसको याद रखने के लिए आपको संघ का नाड़ा जो ट्रिक है वो आपको याद रखनी है। संघ का नाड़ा, यहाँ पर संघ शब्द से संघात्मक शासन व्यवस्था हो जाएगी। संघ से क्या हो जाएगा? संघात्मक शासन व्यवस्था हो जाएगी। कनाडा से लिया गया, इसको पहचानने के लिए यहाँ पर नाड़ा शब्द का प्रयोग किया गया है और नाड़ा आपको पता होगा कनाडा में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। नाड़ा यहाँ पर पुनः देखिएगा, कनाडा में भी आपका है, यानी कि नाड़ा शब्द किस में है? कनाडा में भी है। तो यहाँ पर आपको ये याद होना चाहिए, कनाडा में भी है नाड़ा शब्द, तो यहाँ पर आपको ये याद हो जाएगा। अगली ट्रिक में हम बात करने वाले हैं जापान
के संविधान से लिए गए प्रावधान, यानी जापान के संविधान से कौन कौन से हमारे देश में संविधान लिए गए हैं उनको याद रखने के लिए प्रक्रिया से क्रमांक ट्रिक का आपको यूज करना है। प्रक्रिया से क्रमांक ट्रिक आपको याद रखनी है, जहां पर प्रक्रिया से हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और क्रमांक शब्द से हो जाएगा अनुच्छेदों का क्रमांक। फाइनली आपने देखा संविधान से, जापान के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए गए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अनुच्छेदों का क्रमांक। अगले स्टेप में हम बात करने वाले हैं फ्रांस के संविधान से लिए गए प्रावधानों के बारे में। तो उन सभी प्रावधानों को जो फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं याद रखने के लिए आपको यहाँ पर एक ट्रिक जो है गणतंत्र दिवस के दिन भाईचारा यहाँ पर याद रखनी है। काफ़ी अच्छी ट्रिक है। गणतंत्र दिवस के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, उस दिन तो हमें भाईचारा रखना चाहिए। तो गणतंत्र दिवस से हो जाएगा गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और भाईचारा, क्योंकि भाईचारा जो है यहाँ पर आप देखिएगा कि भाईचारा जो है वो यहाँ पर कनेक्टेड हो चुका है बंधुता शब्द से। भाईचारा किससे कनेक्टेड है? बंधुता से। यानी भाईचारा, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, तीन शब्द जो हैं वो फ्रांस के संविधान से हमारे संविधान में लिए गए हैं। अगले स्टेप में हम बात करने वाले हैं रूस के संविधान से लिए गए प्रावधानों के बारे में। रूस के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं इसको याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। उस ट्रिक का नाम है पंचों का कर्तव्य रूठे को मनाना। यानी कि पंच क्या करते हैं, आपको पता होगा, पंच जो हैं एक फैसला करते हैं, यानी कि किसी रूठे हुए व्यक्ति को मनाते हैं और सही सलामत फैसला करते हैं और उसे मना लेते हैं। यानी पंचों का कर्तव्य क्या होता है, किसी रूठे हुए व्यक्ति को मनाने का कार्य उनका होता है। फाइनली यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पंच शब्द। पंच शब्द आपको दिखाई दे रहा है। पंच से यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं का ढांचा हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप कर लीजिएगा। यहाँ पर राजा नहीं है, ढांचा है। कर्तव्य से हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। उसके बाद अगर हम अगली ट्रिक पर बात करने वाले हैं तो वो प्रावधान हम बात करेंगे आयरलैंड के संविधानों के बारे में। अब आयरलैंड के संविधान से लिए गए प्रावधानों के बारे में। आयरलैंड से कौन कौन से संविधान हमारे देश में लिए गए हैं, तो उन प्रावधानों को याद रखने के लिए आपको याद करना है नीति निर्वाचक उच्च सदन। यानी तीन शब्द आप इसको मान लीजिएगा, नीति निर्वाचक उच्च सदन आपको यहाँ पर याद करना है। नीति से आपका यहाँ पर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व और निर्वाचक शब्द से हो जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। यहाँ पर फिर से प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर निर्वाचक नहीं है, केवल नीति निर्देशक तत्व है। उच्च सदन से हो जाएगा उच्च सदन में सदस्यों का मनोनयन। फाइनली हमने यहाँ पर आयरलैंड के संविधान से जो प्रावधान लिए गए हैं उनको भी नीति निर्वाचक उच्च सदन ट्रिक से हम याद कर चुके हैं। हमारे प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, वे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, मित्रों, साथियों में शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा वो भी उठा पाएँ। धन्यवाद।